नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। इस समय उत्सव का ढेर सारा हॉलीडे मिला होगा, सारे संस्थान सारी कोचिंग जो चल रही थी वो इस समय बंद चल रही हैं, सारे शिक्षण कार्य बंद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सफलता के लिए, आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए हम और हमारी टीम लगातार कार्यरत है। छुट्टी सिर्फ एक दिन की ली गई, वो भी आपकी दीपावली का। अब दीपावली में भी क्या कहा जाए दोस्त, दीपावली तो हमारी तब होगी जब आप लोग सफल होकर हम लोगों के सामने आएंगे। तो चलिए उसी क्रम में चलते हैं और एक और कड़ी जोड़ने के लिए आइए देखते हैं दोस्त आज की क्या टॉपिक है। आज की टॉपिक जो है वो आपकी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आप बताइए। लगभग 3 क्लासेस तो आपके गद्यांश और पद्यांश हो चुके हैं लगातार, तो अब जो आपकी क्लास होगी वो शिक्षण की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? शिक्षण की होनी चाहिए। तो आइए आज शिक्षण पर प्रैक्टिस करते हैं। बेहतरीन ढंग से करेंगे दोस्त, जो कीवर्ड्स होंगे उनको अलग करके आपको व्याख्या बढ़िया से करेंगे। आप इसमें जो व्याख्या होते हैं, ठीक। तो आइए शुरू किया जाए। ये देखिए, मतलब हर सेट में हमने गद्यांश और पद्यांश रखा हुआ है और उसको हमने हल भी कर दिया है। तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं और चलते हैं शिक्षण पर। शिक्षण कहाँ से शुरू? यहाँ से शुरू है, देख लीजिए। शिक्षण यहाँ से शुरू है दोस्त। तो प्रश्न कहाँ से? संप्रेषणात्मक। अच्छा, प्रश्न वहाँ से वहाँ मिला हुआ है, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। लीजिए, आपके लिए एक पेन ले लिया जाए और प्रश्न को एडजस्ट कर लिया जाए ताकि बार बार एडजस्ट करने वाला सिस्टम ना रहे। और एक बढ़िया सा पेन ले लिया जाए, मोटा सा, ताकि आपको विजिबल हो, बढ़िया से दिखे, बढ़िया से समझ में आए। इसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जब तक आपको नहीं समझ में आएगा हम समझ कर क्या करेंगे भाई? आपको समझ आना चाहिए ना। लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करते रहें और ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत करेगा, फिर उसके बाद सही होंगे, ठीक। क्योंकि ये प्रश्न उसमें मिला हुआ, निर्देश में मिला हुआ है, निर्देश में जाके मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। चलिए यहाँ तक हो गया, आइए शुरू किया जाए ना। तो क्या प्रश्न है मेरे दोस्त? आइए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है और पेपर में आपके आए हुए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण बातें तो ये हो गई कि पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जब इसे आप हल नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा बताइए। पहले आप हल कीजिए, 10 सेकंड का समय आपको देंगे। 10 सेकंड के समय में आप हल करके बता दीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा प्रश्न सही है, कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। अगर आप सही कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कितना आपका सही हो रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते हम लोग जब पेपर का समय आ जाएगा दोस्त, तो इतना अनुभव हो जाएगा हमारे पास कि हम लोग आराम से देखते ही प्रश्न को, इसका उत्तर अपने अंदाज से मारने लगेंगे कि हाँ ये उत्तर होना चाहिए, बिना विकल्प देखे समझ जाएंगे कि हाँ यही होने चाहिए, ठीक। तो आइए शुरू किया जाए। और ये जो मामला है कि फोन वाला, यार साइलेंट कर दिया जाए। 1 मिनट आप प्रश्न देखिए, तब तक हम साइलेंट करते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्यनेन का अभिप्राय। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का क्या अभिप्राय है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभिप्राय आपके विकल्प में है। और संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण होता क्या है मेरे दोस्त? संप्रेषणात्मक भाषा होता क्या है? तो संप्रेषणात्मक भाषा का मतलब ये होता है कि संप्रेषण में 2 लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। एक उसमें श्रोता होना चाहिए, एक वक्ता होना चाहिए। भाई जब तक हम किसी से अपनी बात कहेंगे नहीं, अब खुद से ही बलबलाएं तो हमको तो आगरा पागल खाने भेज देंगे आप। जैसे आप सामने हैं तब तो हम बोल रहे हैं, यदि आप नहीं होते तो हम क्यों बोलते? तो संप्रेषण में 2 लोगों का होना
दो ध्रुवी होता है, दो ध्रुवी या बहुध्रुवी होता है, एकल नहीं होता है संप्रेषण। ठीक, तो संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों अपने भावों को प्रकट करना, अपने विचारों अपने भावों को किसी के समक्ष प्रकट करना। ठीक, यही होता है संप्रेषण। तो आइए इसमें देखते हैं, तो इसमें इसका क्या अभिप्राय है। तो श्रवण भाषण पठन लेखन, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशला नाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ते अभिव्यक्ते व विकास। तो मेरे दोस्त पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही दिख रहा है, श्रवण भाषण पठन लेखन। आपके जो संप्रेषण कौशल होते हैं, जो भाषा कौशल होते हैं, वो कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं। कितने कौशल होते हैं आपके, 4 कौशल होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप पिछले जो सेशंस हैं मेरे वो देखेंगे, सारे के सारे आपके पब्लिक क्लासेस पर पढ़े हुए हैं दोस्त मेरे प्लेलिस्ट में। आप देखेंगे तो सारी चीजें मैं व्याख्या सहित पढ़ाया हुआ, इनका अर्थ क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग से सबको पढ़ाया हुआ है। तो ये देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं LSRW, इनका क्रम भी पूछ लेता है। हिंदी में चलेंगे तो सुबोपली कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो सुबोपली कहते हैं। ठीक, हिंदी में सुबोपली कहते हैं, इंग्लिश में LSRW कहते हैं। तो सुबोपली का मतलब क्या हुआ, ये हुआ सुनना, सुनना, बा से बोलना, ब से बोलना, प से पढ़ना, प से पढ़ना और ल से लिखना। ठीक, ये चारों कौशल आपके क्रम से हैं। ठीक, लिसन का मतलब क्या हुआ, सुनना, लिसन। एस का मतलब क्या है, स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, स्पीच। और उसके बाद ये क्या हुआ, रीड। आर का मतलब रीड, रीड मतलब रीडिंग मतलब क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद राइट, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइट, लिखना। तो ये आपके 4 कौशल हो गए। चारों कौशल में देखिए, सुनना का मतलब यहाँ श्रवण मैंने बताया हुआ है, श्रवणम। बोलना मतलब भाषणम। देखिए सु बो प ली, है कि नहीं है, एकदम क्रम से है। इन कौशलों के संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या होना, इन कौशलों की वृद्धि और साथ ही क्या है, ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति, मतलब कि ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति, अभिव्यक्ति कौशल जो है उनका क्या होता है, विकास होना होता है। उनका विकास ही क्या कहलाता है, आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कहलाता है। तो यही आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ये चारों कौशल हैं जिसमें आपके क्या है, 2 ग्रहण कौशल हैं, 2 अभिव्यक्त कौशल हैं। ग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति भी लिखा हुआ है, तो इसको भी जानिए कि ग्रहण शक्ति कहते किसको हैं। ग्रहण का मतलब ये होता है कि जिससे हम सामने वाले के भावों और विचारों को ग्रहण कर सकें, समझ सकें। तो समझना किससे समझ सकते हैं, एक तो पहला लिख कर समझ सकते हैं ना, और दूसरा क्या होता है, सुनकर, यानी कि सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, सुनना और लिखना जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी के भावों को ग्रहण कर सकते हैं। लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर, लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर, अच्छा ये समझा सकते हैं। ग्रहण करने का मतलब पढ़कर, सॉरी उल्टा हो गया, अभिव्यक्त कौशल है ये। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है पठन कौशल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लिसनिंग, लिसनिंग और क्या होता है, रीडिंग, दोनों हो गया। फिर अभिव्यक्त कौशल, व्यक्त कैसे कर सकते हैं अपने भावों को, अपने भावों को हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो उसमें आता है, क्या आता है मेरे दोस्त, उसमें आता है लिखना। लिख कर हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। और कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लिखने के साथ, और कैसे, भाषण, भाषण मतलब बोलकर, भाषण मतलब बोलकर, भाषण करके कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं। तो ये अभिव्यक्त कौशल हुए, ये क्या हुए, अभिव्यक्तात्मक कौशल हुए, अभिव्यक्तात्मक कौशल हुए। ठीक, तो अगर इस तरह से मैं सभी प्रश्न पर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दूंगा, इतना लंबी चौड़ी व्याख्या कर दूंगा, तब तो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेशली क्लास, इंडिविजुअल क्लास लिया हुआ है इनके बारे में। तो
तो इनके बारे में सिर्फ आप इतना समझिए कि जो इसमें कौशल है, संप्रेषणात्मक कौशल है, भाषा कौशल है, उसमें क्या होता है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इनका संवर्धन होता है। संवर्धन के साथ साथ इनका क्या होता है, विकास होता है। और इनमें ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति, ग्रहण का मतलब भावों को ग्रहण कर लेना, भावों को ग्रहण हम कैसे कर सकते हैं, या तो किसी लिखे हुए क्रम को पढ़कर या तो फिर किसी बात को सुनकर हम विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, अभिव्यक्त कौशल, अभिव्यक्त का मतलब अपना अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करना या समझाना। समझा कैसे सकते हैं, या तो लिखकर समझा सकते हैं या तो बोलकर समझा सकते हैं। इतना जानते रहिए, आपके लिए इतना ही बहुत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर तो अगला क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न नंबर आपके सामने है, ये देखिए, इससे बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न कट जाएगा, आपका विकल्प कट जाएगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है भाई, देख लीजिए। छात्रा छात्रा स्वाध्यायार्थ प्रेरिता भवेयु इत्यर्थ का उपाय समीचीना। मतलब कि जो छात्र हैं वह अपने से ही क्या करें, अपने से ही स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो, स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो, तो उसके लिए सबसे समीचीन इसमें कौन सा उत्तर है, कौन सा उपाय सबसे समीचीन है। चलिए 10 सेकंड का समय है, जल्दी से देख लीजिएगा कौन सा होगा। 10 सेकंड के समय में जल्दी से उत्तर दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो विकल्प देख लीजिए, भाषा कौशलानां संशोधनार्थं प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृहकार्यस्य वा अधिकाधिकम उपयोगः। तो प्रयोजन कार्य दे दिया जाए, गृह कार्य दे दिया जाए, संशोधन प्रयोजन कार्य से कोई मतलब नहीं भैया, इनको देकर आप क्या करेंगे, उनका भार बढ़ाएंगे, ना कि उनको जिज्ञासु बनाएंगे। ठीक है, जिज्ञासु बनाएंगे, ये सब मैंने बोल दिया है, उसका तो कीवर्ड होना चाहिए। छात्रा स्वमेव निर्णयान स्वीकीर्यु, छात्र स्वयं से क्या करे, स्वयं से निर्णय ले, स्वयं से निर्णय लेगा तो भाई वो कैसे करेगा, प्रोत्साहन करने का नहीं। परस्परम वार्तालापार्थ प्राविधिक यंत्राणाम, अब भाई परस्पर वार्तालाप से बच्चा स्वयं से जिज्ञासु थोड़ी होएगा। वार्तालाप करने से क्या बढ़ता है, शब्दों और अर्थों का ज्ञान बढ़ता है, शब्द भंडार बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हुआ, छात्रा अधिकाधिकम जिज्ञासो भवेयु, छात्र को अधिक से अधिक क्या बनाइए, जिज्ञासु बनाइए, छात्र को अधिक से अधिक क्या बनाइए, जिज्ञासु बनाइए। ठीक है, छात्र को अधिक से अधिक जिज्ञासु बनाइए, क्रियाशील बनाइए, छात्र को अधिक से अधिक क्या बनाइए, जिज्ञासु। एक मिनट माफ कीजिएगा, छात्र को अधिक से अधिक आप क्या बनाएंगे, जिज्ञासु बनाएंगे, जिज्ञासु बनाइए। ठीक है, जिज्ञासु बनाइए, सक्रिय बनाइए, और कक्षा को आप क्या कीजिए, कक्षा को रुच्यात्मक बनाइए। कैसे बनाइए, रुच्यात्मक बनाइए, जिससे बालक स्वयं से प्रेरित होकर क्या करे, स्वयं से प्रेरित होकर अपने अध्याय को सीखने का कार्य करे, विषय वस्तु को सीखने का कार्य करे। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है ये देख लीजिए, 10 सेकंड का समय रहेगा। ये शाम बाला नाम भाषा विकासः विलंबिता भवति तेषाम अभिप्रेरणा का गतिविधि समीचीना। मतलब कि बालक क्या कर रहे हैं, बालक भाषा विकास में क्या कर रहे हैं, देरी से समझ रहे हैं। भाषा विकास, बालक का भाषा विकास क्या हो रहा है, देरी से हो रहा है, बालकों का भाषा विकास देरी से हो रहा है। तो उसकी अभिप्रेरणा के लिए आप कौन सी गतिविधि करेंगे, कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे जिससे वह जल्दी से सीख जाए। ठीक है, तो अध्यापक चिकित्सा नाम भाषाण, चिकित्सा की बात यहाँ नहीं की गई है भाई, उनमें विकार थोड़ी है, वो देरी से सीख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अध्यापक पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम, उपयुक्त उत्तर बार बार देने से नहीं होता है भाई उनका। ठीक, छात्राणाम संभाषण से संग्रहणम विश्लेषणात्मक च परस्परम संभाषण प्रोत्साहन। हाँ, तो ये भी नहीं होगा। देखिए परस्पर प्रोत्साहन की बात किसमें कर रहा है, परस्परम संभाषणार्थम क्या है, प्रोत्साहनम। बच्चे को परस्पर आप क्या कीजिए, संभाषण करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे को क्या करेंगे आप, परस्पर
क्या करेंगे, परस्पर बच्चे को आप संभाषण के लिए, भाषण कौशल के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, तो ये होगा उसके भाषा का विकास जल्दी होगा, उसके भाषा का विकास जल्दी होगा। उसके लिए आप गतिविधियां भी कर सकते हैं, वार्तालाप गतिविधि कर सकते हैं, अंत्याक्षरी विधि कर सकते हैं, बच्चों को खेल विधि से सिखा सकते हैं, कहानी विधि से सिखा सकते हैं। बच्चों का भाषा विकास करना है तो उनकी मातृभाषा में सिखा सकते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, मातृभाषा में सिखा सकते हैं। बच्चे को मातृभाषा में सिखाइए, आप मातृभाषा में सिखाइए, प्रोत्साहित कीजिए, संभाषण कौशल करवाइए, संभाषण कौशल करवाइए, अंत्याक्षरी करवाइए, अंत्याक्षरी करवाइए, आप अंत्याक्षरी करवाइए। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए आप। इनसे उनके जो शब्द हैं, इनके जो शब्द भंडार है उनमें वृद्धि होगी और वह क्या करेंगे, बोलने में हिचकेंगे नहीं, और मातृभाषा में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 19 पर है। कौन सा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्ति युक्तम परिदृश्यम किम। व्याकरण शिक्षण की जब बात आ जाए तो यानी कि कह क्या रहा है, नियम और परंपरागत या रीति पर ज्ञान अर्जित करना। किस पे करना, व्याकरण, जहां पे व्याकरण का मतलब आ जाए वहां समझ लीजिए कि शिक्षा कैसी दी जानी है, परंपरागत शिक्षा देनी है, रीति परक देनी है। कैसी देनी है, रीति परक शिक्षा देनी है। ठीक है, रूढ़िवादी शिक्षा देनी है। कैसी शिक्षा देनी है, रूढ़िवादी शिक्षा देनी है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा देनी है जो परंपरागत हो। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, नियम पर आधारित शिक्षा, नियम पर आधारित शिक्षा, जब आपको यहाँ व्याकरण ज्ञान की बात करें तब, लेकिन रटन तो मत कीजिएगा, जैसे ही रटन की बात आए वैसे काट दीजिएगा। ठीक, तो अब समझ लीजिए, मैंने इतना दे दिया है, आप समझिए इसमें। व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणीया। लीजिए, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया कि व्याकरण के नियमों, अभी मैंने बताया ना, नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित और अन्वेषण कार्य। अन्वेषण का मतलब होता है कि सृजनात्मक कार्य करना, सृजनात्मक कार्य देना, सृजनात्मक कार्य देना। ठीक है, रचनात्मक कार्य देना, रचनात्मक कार्य देना बच्चों को। ठीक, तो यही उसके लिए प्रेरित करना, उसके लिए क्या करना, प्रेरित करना, अन्वेषण के लिए, सृजनात्मकता के लिए बच्चे को प्रेरित करना। ठीक, तो जब इसके लिए आप प्रेरित करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए क्या, ये हो जाएगा आपके लिए सही विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण। कितने लोगों को उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण पता है, कितने लोगों को उपचारात्मक, माफ कीजिएगा, कितने लोगों को, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों को उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में पता है, निदानात्मक शिक्षण के बारे में पता है, जरा हमको कमेंट करके बताइए। तो यहां से प्रश्न जरूर बनता है, 2 से 3 प्रश्न आपका यहां से बन जाता है। साइकोलॉजी में भी बनता है, हिंदी में भी बनता है, और आपके पर्यावरण में भी बनता है, और हमारे संस्कृत में भी बनता है। मतलब कि जितने भी शिक्षण हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में लगभग बनता है। तो जरा जल्दी से बताइएगा। तो 20वें नंबर का प्रश्न आपका यहाँ बन रहा है। 20वें नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक और निदानात्मक कौशल की बात कर रहा है, या शिक्षण की बात कर रहा है, कौशल या शिक्षण जो भी कहिए आप, या फिर आप मूल्यांकन कह सकते हैं। तो सब में ये होता है, मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, कौशल क्या होता है, तो इसके बारे में आप देखिए और हमको बताइए क्या है। चलिए हम, अच्छा प्रश्न पहले पढ़ दें आपको बार बार। छात्राणाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, पुनः पुनः बार बार परीक्षण करना, छात्र किमर्थनम अवगंतुम असमर्था असमर्थ च दूरीकर्तुम उपायः इत्यादि करणी प्रयास। छात्र किसमें, छात्र सीखने में कैसे असमर्थ हो रहा है, उसकी कमियों का पता लगाकर उसको दूर करने के उपाय को ही क्या कहा जाता है, शायद उपचारात्मक कौशल शिक्षण कहा जाता है।
मेरे देखने में तो यही उत्तर बन रहा है, बाकी आगे भी देख लेता हूँ। विद्यालय उपरांत शिक्षण, विद्यालय के उपरांत क्या सिखाएंगे भाई? प्रबुद्ध छात्राणाम संवर्धनम अतिरिक्त शिक्षण, उन्हें अतिरिक्त शिक्षण देने से क्या फायदा है? उनका जो दिया गया है विषय वस्तु, उनकी जो है, उनका जो पाठ्य वस्तु है, उसी में से शिक्षा दीजिए ना। अतिरिक्त की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? अतिरिक्त ना जोड़िए। चलिए, तो पहला वाला तो ऐसे नियम पुनः परीक्षण, बार बार परीक्षण करने से थोड़ी होता है। उपचारात्मक का जो सही विकल्प यहाँ पे बन के आया वो मैंने आपको बता दिया कि बच्चा किस कार्य में असमर्थ है, कैसे असमर्थ हो रहा है, उसको क्या करना? दूर करने का उपाय करने का प्रयास करना, उसका पता लगाना और उसे दूर करने के उपायों का प्रयास करना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। उपचारात्मक में क्या हो गया? किस कारण से वह सीखने में असमर्थ है उसका पता लगाएं और उसको दूर करने का प्रयास करें, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक, आगे चले तो ये होगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। भाषण लेखन कौशल के लिए निहितार्थ प्रदान करने की प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं का संगठन पूर्ण जुड़ा हुआ है। क्या भैया ये हिंदी कहाँ से आ गया? प्रश्न नंबर 21 हिंदी कहाँ से आ गया? हिंदी क्या प्रश्न है ये? भाषण लेखन कौशल के लिए निहितार्थ प्रदान की गई प्रतिक्रिया और प्रभावी शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं का संगठन जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है मेरे भाई? भाषण लेखन कौशल के निहितार्थ प्रदान करने की प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण किससे जुड़ा हुआ है, जरा आप बताइएगा। ये तो हिंदी का लग गया। चलिए जरा, वार्षिक परीक्षा से, रचनात्मक मूल्यांकन से, या फिर सत्रीय परीक्षा से तो निहितार्थ प्रदान करने की प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण की बात कर रहा है। योगात्मक मूल्यांकन द्वारा, किसके द्वारा जरा बताइए? वार्षिक और सत्रीय आप हटा दीजिए। जब यहाँ निहितार्थ प्रदान करने की बात कर रहा है, प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं का संगठन जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है जरा बताइएगा तो? क्या रचनात्मक मूल्यांकन से है? अच्छा, मूल्यांकन करके दिया है, हिंदी ट्रांसलेट हो गया। तो योगात्मक मूल्यांकन द्वारा, क्या योगात्मक मूल्यांकन द्वारा या फिर रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा? जब यहाँ पे ये आ गया तो मेरे देखने में तो यही सही होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, तो जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी बताइए। अगर मुझे आप लोग चैलेंज कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही है। मेरे प्यारे छात्राओं जल्दी से बताइएगा। मेरे प्रिय छात्रों जल्दी से बताइए। मेरे प्यारे भाई बहनों जल्दी से बताइए। मैंने तो उत्तर कर दिया है, मैं आपका कमेंट वेट कर रहा हूँ। तो जितने लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं वह सही जा रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से उनकी प्रतिक्रिया और प्रभावी शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं का संगठन जुड़ा हुआ है भाषण लेखन कौशल के निहितार्थ। ठीक, तो कौन जुड़ा हुआ है? रचनात्मक मूल्यांकन। जहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन आ गया, ये सत्रीय और वार्षिक से कोई मतलब ही नहीं होगा उसका। वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ उनको क्या दिया जाता है? अंक प्रदान किया जाता है, अंक पत्र दिया जाता है, उससे कोई मतलब ही नहीं निकल पाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, देख लीजिए प्रश्न आपके सामने है। बोर मत होइए, बस इसको मजे से सीखिए। ऐसा लगे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं। खेल में सीख जाइए। हो फलनवा इतना पढ़त रहा, ढिकनवा इतना पढ़त रहा, फलनवा पास होइए, ढिकनवा फेल होइए। कैसे होइए भैया? फलनवा काहे पास होइए? काहे से कि फलनवा जो था वो दिमाग से पढ़ रहा था, ढिकनवा जो था वो रटंत विद्या था। रटंत विद्या ज्यादा चलती नहीं, अगर शब्द बदल गए तो आपकी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी वहीं पे।
ठीक है, इसीलिए समझ पर आधारित होकर पढ़िए। समझ पर आधारित होकर आप पढ़ेंगे तो गारंटी है पास होंगे, आसानी से सफल हो जाएंगे। ठीक, तो हे भैया फलाने आवा देखा जाए तो क्या चीज है, भविष्य कथनम। अरे भाई भविष्यवाणी, बाबा ने भविष्यवाणी किया है आज बारिश होगी। गूगल बाबा आज भविष्यवाणी कर रहे हैं आज बारिश होगी। इतनी भयंकर धूप हो रही है कि पसीना छूट जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस दिन ये दिखाया जा रहा है 100% बारिश होगी, उसी दिन क्या हो रहा है, 100% धूप हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जा रहा है, भविष्यवाणी की बात है। तो भविष्यवाणी क्या कैसे की जा रही है, देखिए, भविष्य कथनम इति उपकौशल केन। तो ये देखिए, ये 146 संबद्धम जो है इसको आप काट दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। केन तो उपकौशलम, भविष्यवाणी कौशलम की बात कर रहा है। तो ये तो भाई रूपरेखा निर्माणम नहीं है, टिप्पणी लेखम है नहीं, सारांश लेखनम। सारांश मैंने आपको बताया, वो बहुत बढ़िया से बताया, बहुत मारेंगे अगर गलत हुआ तो। ये सारांश लेखन का पूरा मैंने बताया है क्या होता है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद क्या है, वाचनेन। वाचनेन भाई यही तो है, यही तो इस प्रश्न का उत्तर है। भविष्य कथनम किसके द्वारा किया जाता है, वाचन के द्वारा किया जाता है। भविष्यवाणी आप कैसे करेंगे भाई, भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन आप कैसे करेंगे, अपनी वाणी के द्वारा करेंगे, वाचन के द्वारा करेंगे। ठीक है, वाचन शैली के उपकौशल पूछा है, ये किसका उपकौशल है, तो वाचन उपकौशल है। वाचन उपकौशल, जिसने उपकौशल पूछा हुआ है ना, तो वाचन उपकौशल। ठीक, ये लीजिए, ये रहा उत्तर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है भाई, क्या बात है, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न। अच्छा, असमर्था दिखा रहा है सब कुछ। छात्रा पाठ्य वस्तुना भावम अवगंतुम समर्था सन्ति न में सेवा शब्दार्थानाम अधिगंतुम समर्था सन्ति न व शब्दार्था ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तुम समर्था असमर्था व इत्यर्थ कृत प्रयासा केन संबंधा संत। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बालक है वह न पढ़ पा रहा है, न शब्दों को पढ़ पा रहा है, न वाक्यों को पढ़ पा रहा है, ना नया कोई सीख पा रहा है। अन्वेषण का मतलब नया, मतलब वो कुछ भी सीखने में क्या हो जा रहा है, असमर्थ हो जा रहा है। तो उसके लिए कौन सा प्रयास आप करेंगे, चारों विकल्पों में से कौन सा प्रयास करेंगे जहाँ पे बच्चा बेचारा कुछ नहीं सीख पा रहा है, न शब्दों को, देखिए यहाँ दिया हुआ पाठ्य वस्तु को नहीं समझ पा रहा है, समझने में समर्थ नहीं हो पा रहा, शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, भावों को नहीं समझ पा रहा है, अन्वेषण नहीं कर पा रहा है। अन्वेषण का मतलब नए विचारों का की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है। तो जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो बताइए आप कौन सा प्रयास करेंगे बालक के लिए, उसमें से ये रहे आपके सामने चार विकल्प, चारों में से उत्तर दीजिए आप, कौन सा करेंगे आप। कौन सा करेंगे भैया, तो उसको आप मूल तथ्यम ज्ञातुम श्रवण मूल्यांकन, मूल तत्व का श्रवण ज्ञात करेंगे, नहीं मूल्यांकन। भाई उसको मूल्यांकन थोड़ी करना है आपका, उसको क्या कहा जा रहा है, आपको उसको सिखाना है, आपको उसको सिखाना है, ना कि उसका मूल्यांकन करना है। ये तो पहले से बताया जा रहा है कि भैया वो सीख नहीं पा रहा है किसी चीज को, एकदम जड़ बुद्धि है। जैसे हमारे फलाने भैया हैं, फलाने भैया कैसे हैं, एकदम जड़ बुद्धि है, कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे मुड़वा फतवा रख के ऐसे बैठे होंगे कि भैया कुछ नहीं आता। तो आइए हम सिखाते हैं ना, देखिए मूल्यांकन की बात नहीं, पठन अवबोधन मूल्यांकन, पहले उसको पढ़ाइए, फिर उसका अवबोधन कीजिए, उसका ज्ञान कीजिए, फिर उसका मूल्यांकन करते रहिए, बार बार यही प्रक्रिया को दोहराते रहिए, पुनः पुनः यही प्रक्रिया करते रहिए। वह धीरे धीरे बार बार के अभ्यास से, अभ्यास एवं त्रुटि के प्रयास से, त्रुटि
के प्रयास से वह क्या करेगा, वह सीख जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। सोचिए, एक रस्सी के आने जाने से जब सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो बार बार पढ़ने और अवबोधन के और उसके मूल्यांकन से बताइए वह सीख नहीं सकता है, वह सीख सकता है। ठीक है, यही बात, यही आपका जो विकल्प है समीचीन है, यही क्या है, उपयोगी विकल्प है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न बड़े जमघंट है। जमघंट मतलब जबराट जबराट, जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है। इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं कि पढ़ने में भी समय लग जाएगा। चलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए, प्रायः केचन छात्रा भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भ केश्चित केशाचित शब्दानाम प्रयोग संदर्भे अथवा या वा लिख लीजिए, वहां पे अथवा या वा लिख लीजिएगा, अर्थभेदम कर्तुम समर्था न भवन्ति यथा वदतु कथयतु स्पष्टीकरोति अथता की करणीयम भैया, किम करणीयम। तो क्या करेंगे आप जरा बताइएगा, तब तक हम थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो अवरोध के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए रिसीव किए। कोई बात नहीं, तब तक आपको हमने बोला था उत्तर दीजिए। मैंने प्रश्न पढ़ दिया था, उत्तर देने को कहा था कि कोई बालक है जो बोलने और लेखन की प्रक्रिया के संबंध में शब्दों के प्रयोग में क्या कर रहा है, अर्थभेद में क्या कर रहा है, असमर्थ, मतलब कि क्या कर रहा है, कठिनता जटिलता महसूस कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ठीक, समझने में असमर्थ हो जा रहा है, ना भाषण कर पा रहा है, ना ही लेखन कर पा रहा है। शब्दों का जब वो जाल ही नहीं समझ पा रहा है, शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है, वाक्यों का भाव ही नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए आप कौन सा उपाय करेंगे, स्पष्ट करिए कौन सा उपाय आप करेंगे इसमें से। तो देख लीजिए कौन सा उपाय, क्या करेंगे आप जरा बताइएगा। तो ये लीजिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का समय, नहीं 5 सेकंड का दे रहा हूँ, 2 सेकंड बहुत कम हो जाएगा, 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड में जल्दी बताइए। तो चलिए, हो गया। आइए अब मैं बता रहा हूँ। भाषण लेखन कौशलम अधिकृत विशिष्ट कक्षायाम प्रबंधम। अरे भाई, विशिष्ट कक्षा आप क्यों बनाएंगे? विशिष्ट कक्षा बनानी होती तो सरकार नहीं बना देती। हाँ, त्रुटि नाम संशोधन लेखना। अरे भाई, त्रुटि नाम का संशोधन करके, गलतियों का संशोधन करके आप लिख देने के अभ्यास से आप बच्चे को सिखा लेंगे। वो नहीं समझ पा रहा है सब तो आप फिर आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भ में आप शब्दों का प्रयोग अभ्यास सिखाएंगे। ये देखिए कीवर्ड, यही कीवर्ड आप लोग जान जाइए तो आप लोग का कोई विकल्प गलत ही नहीं होगा मेरे देखने में। देखिए, आधारभूत सिद्धांत अधिकृत्य, धारण करके, आधार पर, आधारभूत सिद्धांत के आधार पर आप क्या करेंगे, मतलब कि जहां पे गलतियां वह कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, जहां पर बच्चा गलती कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका भाई है, आपका बंधु है, आपका छोटा भाई होगा घर पे, तो वो जहां पर गलती कर रहा है उस पाठ्य वस्तु को आप लेंगे, लेने के बाद उसको विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न संदर्भों का मतलब उसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। आप उसे विभिन्न प्रकार से सिखाने का प्रयास करेंगे। शायद एक बार में सीख जाए,
एक नियम से सीख जाए, नहीं सीख पा रहा दूसरे नियम से सीख जाए, दूसरे में नहीं तो तीसरे में सीख जाए, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखता जाएगा एक एक नियम पर। जब कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी सीखता जाएगा, थोड़े थोड़े सीखता जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते एक बार उसकी समझ बन जाएगी तो वो आराम से बाद में उसे सीख जाएगा। देखिए विभिन्न विभिन्न संदर्भों में उसे सिखाइए, विभिन्न प्रयासों के द्वारा सिखाइए, सिखाने का प्रयास कीजिए, बच्चा सीख जाएगा, बाबू सीख जाएगा। ठीक है, सोना बाबू धनिया पुदीना सीख जाएंगे। आप सिखाने का प्रयास तो कीजिए कि हाँ बाबू पहले ऐसी मस्ती ना कीजिए, पहले आप सफल हो जाइए, उसके बाद हम लोग मस्ती खूब करेंगे। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोगों के मन में लड्डू फूट चुका होगा। चलिए तो ये वाला देखिए, हाँ आप ये देखिए, आप इसका क्या करिए, इसके जो विकल्प हैं, कीवर्ड हैं, वो तो आप जानते रहिए, कीवर्ड आप जानते रहेंगे, उतना बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, देखिए लीजिए, छात्रा व्याकरण दृष्टिया शुद्ध रूपेण वक्तुं समक्षा संति न व, या फिर संदर्भ इसमें भी देखिए, वाक्य तर्कपूर्ण वाक्यानाम प्रयोग समर्था संति न व समय रूपेण उच्चारण। हाँ अब इसमें भी मैं देखिए आपको इसका सारांश बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न है तो उसका अर्थ बता दे रहा हूँ, भाव बता दे रहा हूँ। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का जो वाक है उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा, व्यक्त करने में क्या है, जटिलता महसूस कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। संदर्भ का जो गुण है, संदर्भ के जो रूप हैं, उनका जो भाव है, वह भी तर्कपूर्ण वाक्य का प्रयोग करने में क्या हो रहा है, असमर्थ है, नहीं सीख पा रहा है, असफल हो जा रहा है। सम्य रूपेण उच्चारण, मतलब कि जो वाक्य और शब्द है उनका सही से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है। तो इन सब को क्या करना, एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलनेन संबंधित, इसका आकलन करना किससे संबंधित है, इसका आकलन करना किससे संबंधित है भाई, कि बेचारा ना ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोल पा रहा है, ना ही उसका उच्चारण कर पा रहा है, ना ही तर्कपूर्ण तथ्य दे पा रहा है, वाक्यों को भी नहीं समझ पा रहा है। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं कि इसमें अभिनेता ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, उसके गुण और अभिनेता के गुण और लक्षणों के बारे में टिप्पणी करिए। अब बेचारा वाक्य ही नहीं समझ पाएगा, टिप्पणी करिए, लक्षण लिखिए, क्या लिखेगा, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका आकलन करना है, 10 सेकंड के अंदर चारों विकल्प में से बताइए। अब देखिए विकल्प देखने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भैया एकदम गंवार भट्टे हैं तो बातें खत्म हो जाएगी। 4 विकल्प इतने अच्छे विकल्प हैं कि एक तो अपने आप दिख रहा है, कौन सा उसमें उत्तर होगा, देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा, आपके सामने एकदम दिख रहा है भैया कि कौन सा होगा। ठीक, अब जरा बताइए कि व्याकरण की दृष्टि से सही से बोल नहीं पा रहा है, सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, सही से तर्कपूर्ण वाक्य नहीं दे पा रहा है, तो इसका आकलन आप कैसे करेंगे, उसके बोलने से ही तो करेंगे। व्यक्त कर रहा है ना, व्यक्त कैसे करते हैं, अभिव्यक्तात्मक, अभी मैंने बताया अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल कैसे हम देखेंगे, आकलन करेंगे, कैसे आकलन करेंगे उसका, भाषणात्मक दृष्टि से आप इसका क्या करेंगे, इसका आप आकलन करेंगे, क्योंकि ना वो व्याकरण की दृष्टि से सही से बोल पा रहा है, ना शब्दों का सही उच्चारण कर पा रहा है, ना ही तर्कपूर्ण वाक्यों को आपको दे पा रहा है, व्यक्त कर पा रहा है। तो इन सब का आकलन करने के लिए आप करेंगे आकलन किसका, भाषणात्मक कौशल का। क्या है, भाषणात्मक कौशल का आकलन करेंगे, कौशल का आकलन करेंगे भैया। ठीक, ये रहा। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें
समझ में कम आ रहा है तो अगले वाले में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बाबू भैया, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, छात्र केंद्रित कक्षाया इत्यनेन अभिप्राय। अब ये गलत मत करिएगा भैया, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये गलत मत करिएगा। ये प्रश्न छात्र केंद्रित कक्षा से आप क्या समझते हैं? विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया छात्र कक्षाया केंद्रे उपविशन्ति। अरे उपविशन्ति का होता है भैया, छात्र अध्यापक से निर्देशांगत केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति। सक्रिय छात्रा निश्चेष्ट अध्यापिका। बढ़िया प्रश्न, प्रश्न बढ़िया, विकल्प भी बढ़िया है। जल्दी से उत्तर दीजिए 26वें का, ज्यादा नहीं 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड के अंदर दीजिए। चलिए बताइए। तो इसमें क्या मतलब हुआ इसका? छात्र केंद्रित आप कैसे समझ रहे हैं भाई? अध्यापक क्या एकदम से निष्क्रिय हो जाएगा? नहीं, आपको यही लग रहा होगा ना। पहले मैं इसी को काट दे रहा हूं। अरे छात्र सक्रिय है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चेष्टा, निश्चेष्टा का मतलब निष्क्रिय हो जाना। भैया अध्यापक अध्यापिका निष्क्रिय थोड़ी होंगे वहां पे। अध्यापक से निर्देशांतर्गत केचन छात्रा, कुछ छात्र पढ़ते हैं, कुछ सभी पढ़ेंगे भैया, उनके निर्देश के अंतर्गत ही सब पढ़ेंगे, कुछ थोड़ी पढ़ेंगे। छात्रा कक्षाया केंद्र, छात्र कक्षा में केंद्र से उपवेशित करते हैं। तो 30 अपना पार हो यही बात। विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया करोति। ये देखिए विभिन्न संदर्भ, अभी मैंने बताया था विभिन्न गतिविधि या विभिन्न संदर्भों द्वारा छात्रों का पठन पाठन प्रक्रिया जो होता है, ये छात्र केंद्रित की बात होती है। चलिए छात्रों के अनुसार किया जा रहा है पठन पाठन, ठीक। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न 27 में। कोई अध्यापका, कोई अध्यापक है उद्घोषणार्थम श्रव्य दृश्य सामग्र्या प्रयोगम करोति केन छात्रः संभाषा संचारो समर्था भवेयु। पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया भाई, समर्था भवेयु ऐसा पद्धति केन उपगमेन संबद्धा, किससे है? तो इसमें तो आ गया, सबके सामने है भाई। सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो रचनात्मक और सृजनात्मक में चला जाता है। आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे समर्थ हैं, बच्चे उसको सीखने में मजे से सीख रहे हैं, रुचि आनंद लेकर सीख रहे हैं, एकदम मस्ती में सीख रहे हैं, डांस करके सीख रहे हैं। तो कौन सा होगा वो उपागम? उपागम कौन सा होगा? 4 उपागम है, मैंने तो आपको हिंट दे दिया है, उत्तर आप बताइए। हिंट आपको दे दिया है, उत्तर आप बताइए। हिंट आपको दे दिया है, उत्तर आप बताइए। संप्रेषणात्मकेन, ठीक। चलिए संप्रेषणात्मकेन जल्दी से बता देते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। ध्वनि संज्ञान अर्थ अवबोधन, ध्वनि संज्ञान अर्थ अवबोधन, अर्थ अवबोधन अर्थ का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान की प्रक्रिया, अर्थ के ज्ञान की प्रक्रिया अभी बताया था, अभी बताया था अर्थ के ज्ञान की प्रक्रिया। भैया अर्थ के ज्ञान की प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं? अर्थ के ज्ञान की प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो ध्वनि संज्ञान, ध्वनि संज्ञान, ध्वनि, अब ये बताइए, ध्वनि भी होनी चाहिए, मतलब आवाज, ध्वनि मतलब आवाज, संज्ञानेन मतलब बोध, ज्ञान होना, आवाज का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी ध्वनि का ज्ञान। मैं तो ये आवाज इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ध्वनि का मतलब आवाज होना चाहिए उसमें। अर्थबोध, अर्थबोध कब कैसे किया जाता है, किसी के भावों को कैसे ग्रहण किया जाता है, पहले प्रश्न पर ही समझाया। किसी के भावों को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? या तो पढ़कर या तो सुनकर।
कैसे? या तो पढ़कर या तो सुनकर, या तो पढ़कर या तो सुनकर, कौन सा सही होगा? अब इसमें भी या तो पढ़कर या तो सुनकर, दो कटेंगे इसमें, एक तो सुनना हुआ, एक तो पढ़ना हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया है, पठनेन दिया है, श्रवणेन दिया है, भाषणेन, और ये दोनों कट गया, दोनों कट गए, दो बचे। अब इसमें से आपको समझ में आएगा, बताइए लिखने में, पढ़ने और सुनने, एक मिनट विकल्प मैंने पहले ही काट दिया, पढ़ने कहाँ, सुनना, पढ़ना आइए यहाँ से लिखने की बात करें, लिखना, ठीक, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, ये हट गया, इसमें से ये आ गया। चलिए फिर से मैं कर दे रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आ जाएगा, ये और ये हट गया, बचा कौन? लिखकर सुनकर, अर्थबोध का ज्ञान, ठीक। अब इसमें से आप बताइए ध्वनि किस में आ रहा है, ध्वनि किस में आ रहा है? ध्वनि इसमें आएगा, लिखने में ध्वनि आएगी नहीं, तो ध्वनि आपको किस में आएगी? श्रवणेन में, तो यही आपका उत्तर बन गया। अर्थबोध हम लोग सुनकर करते हैं, लेकिन ध्वनि की बात आ जाए, ध्वनि भाई सुनेंगे तभी तो ध्वनि का ज्ञान होगा। ध्वनि का ज्ञान कब होगा? जब सुनेंगे तब ध्वनि का ज्ञान होगा, ठीक। मैं आपको जिस हिसाब से आप समझना चाहते हैं उसी हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो ये रहा अत्यधिक नियंत्रितायाम एवंच परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषाभ्यासे किम अवगत्य। चलिए इसमें से आप उत्तर दीजिए जरा, प्रश्न नंबर 29 का उत्तर दीजिए। एक और प्रश्न है, उसके बाद हमारा और आपका जो ये मिलाप है वो हट जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा है। मैंने बता दिया है आपको, जब आपको कहीं भी मिल जाए, क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब आपको संरचना मिल जाए, संरचना केंद्रित अभ्यास मिल जाए, रिक्त स्थान पूर्ति मिल जाए, संबंध अभ्यास मिल जाए, अभ्यास मिल गया, कितना बढ़िया है। रिक्त स्थान पूर्ति से शब्द ज्ञान वर्धते, शब्द भंडारम वर्धयति, शब्द भंडारम वर्धयति। संरचना ज्ञान से बच्चे का क्या होता है? बहुमुखी विकास होता है, बहुमुखी विकास होता है। इससे बड़ा आपको ट्रिक नहीं मिलने वाला, बहुमुखी विकास होता है, इससे बड़ा आपको ट्रिक नहीं मिलने वाला, इससे बड़ा कीवर्ड आपको नहीं मिलने वाला, इससे बड़ा कीवर्ड नहीं मिलने वाला है। तो बताइए आपको और कहीं जाना है? नहीं जाना है, ये वो है उत्तर आपके, ठीक। इससे ज्यादा तो कहीं आपको जाना ही नहीं है। तो प्रश्न नंबर अगला दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये रहा प्रश्न नंबर अगला और अंतिम, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। चलिए, आप नकार नहीं सकते कि ये बेहतरीन प्रश्न नहीं है, दिमाग का तो दही हो गया होगा इतने में। 15 ही प्रश्न करवाते हैं, 15 प्रश्न में आपके 40 से 45 से 50 मिनट लग जा रहे हैं उसको समझाने में। 15 प्रश्न हम आपको 10 मिनट के अंदर करवा के निकल जाते, लेकिन आपको ये बक 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 बकैती जो करते हैं बस आपके लिए करते हैं, ताकि आपको समझ में आए, आपको जो शब्द हम बोल रहे हैं वो समझ में आए, इसीलिए इतना चिल्लाते हैं, ताकि हमारे जो ये भाई बहन, हमारे दोस्त बंधु जो हैं, जो मित्र लोग हैं, जो प्रशिक्षु लोग हैं, वो समझ सकें और अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकें, ठीक। आइए देख लीजिए जरा, बताइए इस प्रश्न में भाषा अर्जन, सबसे पहला काम, ये जो पहला शब्द मिला है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन, भाषा पहले इसे काटेंगे हम, भाषार्जन अच्छा ये अंतर्निहित में दिया है, भाषा अर्जन का विकास या सिद्धांत किसने दिया है भैया? ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ये आप हमको क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, या भाषा अर्जन का जो भाषा अर्जन सिद्धांत, सही, विकास नहीं, हटा दी। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? किसने दिया है भैया? दो ही लोग हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा मंथन किए हैं। अब दोनों में से आप बता दीजिएगा सामाजिक किसका है, साहजिक किसका है। सामाजिक और साहजिक जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही लोग तो हैं।
दो नाम बता दे रहा हूं, दोनों नाम में से आप एक उत्तर लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की, लेओ वाइगोत्स्की, दो ही लोग हैं जो भाषा पर अपना सिद्धांत दिए हैं। एक को सामाजिक कहा जाता है, एक को साहजिक कहा जाता है। एक को प्रकृति रूप से कहा जाता है, एक को कहा जाता है क्या? एक को कहा जाता है जन्मजात। ठीक, एक को प्रकृति रूप से, एक को जन्मजात। आइए, मैंने दोनों बता दिया है, आप इसमें से अब कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका जो हो जाएगा वो प्रकृति रूप से भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है प्रकृति रूपेण से होती है, और यही हो गया सही उत्तर। लेकिन मैंने जो पूछा है आपसे बहुत लंबी बात पूछ लिया है, बहुत आसान बात है, और आपके लिए 3 से 4 नंबर लेके आएगा भाई। जो मैं बताता हूं, मैं अब बताइए इस पर। नॉम चॉम्स्की, भाई लोग हंस रहे थे जब मैं बता रहा था ये। और लेओ वाइगोत्स्की, ठीक, ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। और जो मैंने पूछा है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, और यहीं पे आप कहेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप हमें बताएंगे कि भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। दोनों वैज्ञानिकों का नाम, दोनों मनोवैज्ञानिक का नाम मैंने आपके सामने रख भी दिया है। ऐसा भी नहीं कि विकल्प नहीं दिया है, विकल्प भी दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई। ये आपके सामने रहे, और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा दोस्त, और इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। मैंने बहुत अच्छा आपको प्रयास किया सिखाने का। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय।